कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बेनीपट्टी की 22 पंचायतों के 62 बूथों पर हुई पैक्स चुनाव की परिणाम हुआ घोषित। पैक्स अध्यक्ष पद पर जहां 6 नए चेहरे ने एंट्री मारी, वहीं 16 पुराने पैक्स अध्यक्ष पर लोगों ने पुनः जताया विश्वास। अरेर उत्तरी से विकांत सिंह, अरेर दक्षिणी से प्रदीप कुमार झा, धकजरी से प्रकाश चंद्र मिश्र, गंगुली पंचायत से विनय कुमार झा, पाली पंचायत से नूतन देवी, ब्रह्मपुरा पंचायत से कृष्ण कुमार झा, मेघवन से मोहम्मद परवेज आलम, बर्री से सत्यजीत राय, त्योंत से विवेक कुमार राय, परकौली से मनोज ठाकुर, नवकरही से प्रवीण कुमार झा, नागदा बलाइन से श्री रमन चौधरी, परजुआड़ से दिलीप कुमार झा, कपसिया से संजीव कुमार मिश्र, मनपौर से राजेंद्र कुमार झा, सलहा से चांदनी कुमारी, समदा से प्रभु नारायण मिश्र, शाहपुर से काशीनाथ झा, परौ से सुनील कुमार, मुरेठ से विद्यानंद झा, बिशनपुर से रविंद्र कुमार सिंह ने पैक्स अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। वहीं ढंगा पंचायत से निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष दुर्गानंद झा के 235 वोट के चौथी बार जीतने की खुशी में समर्थकों ने जहां गर्मजोशी से किया स्वागत, वहीं भाव विभोर होकर दुर्गानंद झा ने अपनी जीत का श्रेय समस्त पंचायत वासियों को देते हुए कहा कि किसानों के हित के लिए जो भी कल्याणकारी योजना रहेगी धरातल पर 100% इंप्लीमेंट करने का पुरजोर प्रयास करेंगे। मेरा नाम दुर्गानंद है, मैं ढंगा पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हूँ। कितने वोटर्स थे टोटल? टोटल वोटर्स 1588 थे। इसमें वोट हुआ है 819, जिसमें 518 हमको, 283 मेरे प्रतिद्वंदी विनोद झा को मिला है। क्या रहेगा प्राथमिकता अभी जीत के बाद? जो सरकार से सुविधा आएगा वो हम धरातल पर लाना मेरा कर्तव्य बनेगा। हमारे प्रतिद्वंदी जो थे वो चीनी तेल सब कुछ फ्री बांट रहे थे, लेकिन हमको वो सब नहीं आता है जो हम अपनी तरफ से बोलेंगे। जो भी सरकार देगा, जो कुछ भी सरकार से आएगा, मैं धरातल पर उसको लाऊंगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि पैक्स का जो मेंबर होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, हर घर से होना चाहिए। क्या ये आपकी तैयारी रहेगी? हाँ, एकदम रहेगी। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ढंगा पंचायत में। बताते चले पैक्स चुनाव का रिजल्ट आने के बाद इस वक्त विजेता हमारे साथ हैं दुर्गानंद झा। ये जो ढंगा पंचायत है इसमें कुल 2 प्रत्याशी थे चुनावी मैदान में। एक वो प्रत्याशी जो इस वक्त हमारे साथ हैं, जो विजेता हुए हैं, पिछले 3 बार लगातार पैक्स अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर हमारे साथ समर्थक भी हैं, इन सबसे जानते हैं आखिर क्या वजह रहा कि बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ढंगा पंचायत से फिर से चौथी बार दुर्गानंद झा को ही सपोर्ट किए इनके समर्थक। आपका परिचय? जी, मैं वर्तमान उप मुखिया ढंगा पंचायत, और इनमें ये क्वालिटी है जो सभी ग्रामीण मिल के जन सहयोग से इनको चुना गया है फिर से, जो इनका वर्क बहुत अच्छा रहता है और आगे भी अच्छा रहेगा। आपका पंचायत में क्या स्थिति है किसानों की? किसानों की स्थिति है तो ठीक ठाक, लेकिन थोड़ा कमी है, उनको पूरा किया जाएगा। इस बार जो सरकार का प्रावधान है, जो आगे सरकार का व्यवस्था और बढ़िया बनेगा तो ये करेंगे, अच्छी काम करेंगे। एक तरह से आप लोग समर्थक भी हैं, आप लोग की भी उम्मीद और बढ़ जाती है। क्या लग रहा है इस बार जो जीतने के बाद प्राथमिकता के तौर पर आप लोगों की क्या मांग रहेगी? मांग सरकार का जो रहेगा व्यवस्था, उसमें एकदम पूरा इनका जो जन सहयोग रहेगा। जैसे आज एक एक जनता वोटर इनको वोट दे के जिताया है, वैसे इनका भी प्राथमिकता बनता है जो अपने जनता को, अपने वोटर को जो सरकार का प्रावधान रहेगा उसके अनुकूल काम किया जाएगा। यहाँ पर गर्मजोशी से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, और स्वागत की जो तैयारी है ये बता रहे हैं। कितने बजे रिजल्ट आप लोगों ने सुना? 9:30 बजे रात में रिजल्ट सुना। इनसे पूरे वोटर जो है ये संतुष्ट थे, इसीलिए इनको चौथे बार लाया गया। और जो सरकार का जितना सुविधा होगा वह ये दिलाएंगे। जिस दिन ये नॉमिनेशन किए उसी दिन सुनिश्चित है। क्या खास था जिस वजह से आपने इनको चुना है? इनमें सारा क्वालिटी पूरे जनता का साथ था और जनता इन पर खुश था, इसीलिए इनको जिता करके चौथी बार लाया। क्या लग रहा है ढंगा पंचायत में जो पैक्स के जो आप लोग सभी सदस्य हैं, क्या लग रहा है इस बार विशेष रूप से इस पंचायत में क्या होना चाहिए? एक पैक्स अध्यक्ष को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके साथ इनका क्या ऐसा लग रहा है कि 3 बार पिछले बार जीते थे, ये चौथी बार था, इस बार क्या लग रहा है, क्या मांग है आप लोग का? जितने को छूटा हुआ है उनको ये नाम जुड़ेंगे। दूसरा, इनसे जितना सुविधा था पिछले बार का अपेक्षा बहुत से बहुत सुविधा देने ये जा रहे हैं। जो सरकार का आएगा ये अपने पॉकेट से नहीं देंगे, ये झूठा बोलने वाले इंसान नहीं है। तो 1588 टोटल वोटर बताया जा रहा है, जबकि 819 वोट गिरे थे। ऐसे बताते चले कि ऐसे मधुबनी जिला में जहाँ जहाँ पे पैक्स का चुनाव हुआ है, टोटल वोटर्स की संख्या में से बहुत सारे लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए गांव से बाहर हैं, जिस वजह से
वो वोट नहीं गिरा पाए। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वोट आया है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं। और उनकी खुशी का कारण ये है कि उन्होंने जिसके लिए सोचा था, फिर से उन्हीं को अपना जो है यहाँ पर पैक्स अध्यक्ष के रूप में माल्यार्पण किया गया। और काफ़ी सभी खुश हैं। और इनकी जो विशेष मांग है, जो वोटर्स हैं जो मांग रख रहे हैं, क्या इसको आप लोग पूरा करेंगे? हाँ जी, पूरा करेंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके लिखिए। ये ढंगा पंचायत के आप भी पैक्स मेंबर हैं, तो क्या है आपकी मांग इनसे और साथ में वर्तमान सरकार से, किसानों की दशा में निरंतर सुधार हो। क्योंकि बिहार की अगर अर्थव्यवस्था देखें तो ये कृषि पर आधारित है। अगर आप यहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात करें तो बिहार के किसान की स्थिति अगर सुधार होगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो उसमें भी बदलाव होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।